बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस गार्लिक ब्रेड की रेसिपी। बहुत ही यमी बनती है ये ब्रेड और बिल्कुल जायके में बेकरी की गार्लिक ब्रेड जैसी। तो चलें शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को बनाना। तो गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो बनाएंगे, जिसके लिए 1 कप नीम गर्म पानी लेंगे और इसमें 1 टीस्पून ड्राई यीस्ट यानी खमीर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें चीनी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और एक साइड पे रख देंगे ताकि जो इसमें हमने खमीर ऐड किया है वो एक्टिव हो जाए। अब एक बाउल लेंगे और इसमें 2 कप मैदा ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे। और जो हमने खमीर का पानी बना के एक साइड पे रखा हुआ था वो थोड़ा थोड़ा करके मैदे में ऐड करते जाएंगे और इसे हम नॉर्मली ऐसे ही गूंद लेंगे जैसे हम आम रूटीन में रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं। और यहाँ पे डो को अच्छे से हम बाउल में गूंद के नीट कर लेंगे। अब डो को बाउल में नीट करने के बाद इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पंच लगाकर गूंद लेंगे। अब डो को जो है वो हम ऊपर से ग्रीस करेंगे ताकि इसकी ऊपर वाली सतह जो है वो ड्राई ना हो। अब बारी आती है इसको रैप करने की, तो किसी भी रैप शीट से कवर कर दें इसे, या फिर इसे किसी भी एयर टाइट ढक्कन वाले डिब्बे में डालकर किसी भी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ के हवा का गुजर ना हो, जैसे किसी अलमारी या कैबिन वगैरह में, क्योंकि ये इस तरह बहुत कम टाइम में राइज़ होगी। तो यहाँ पर डो मेरी राइज़ हो चुकी है और इसे राइज़ होने में 1 घंटा लगा है तकरीबन। अब यहाँ पे रैप शीट को जो है वो रिमूव करेंगे और यहाँ पे डो को बाउल पर से नीट करते हुए उतार लेंगे और काउंटर पर इसे फाइनली नीट करते हुए पेड़ा बना लेंगे। अब पेड़ा जो है एक साइड पे रखेंगे और ब्रेड की जो है फिलिंग वो हम तैयार कर लेंगे। तो जिसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे, 1/2 कप चॉप किया हुआ धनिया और 1/2 टीस्पून के बराबर इसमें ऑरिगेनो और 1/2 टीस्पून के बराबर इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और ये हमारी ब्रेड की फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे और जो पेड़ा हमने एक साइड पे रखा हुआ था इसे डस्ट किए हुए मैदे के ऊपर रखेंगे और रोलिंग पिन से इसे बेलते हुए एक ओवल शेप में रोटी बेल लेंगे। अब ये जो ओवल शेप में हमने रोटी बेल के रखी है, इसके सेंटर में हमने जो फिलिंग बना के रखी थी वो डालेंगे और फिलिंग डालने के बाद डो को एक साइड से स्ट्रिप्स की शेप में काट लेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और स्ट्रिप्स की शेप में काटते हुए इसे नीचे तक ले आएंगे और सेम यही प्रोसीजर इसकी यानी डो की ऑपोजिट साइड से भी हम करेंगे। दोनों साइड्स की स्ट्रिप्स को आपस में ज्वाइन करेंगे जैसे ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। यानी एक साइड से स्ट्रिप को उठाएंगे और इसे दूसरी साइड वाली स्ट्रिप के ऊपर लाके हम फिक्स कर देंगे और यूँ हम इसे एक ब्रेड की शेप दे लेंगे। और यही प्रोसीजर मैंने नीचे किया है, यानी कि ब्रेड की टेल वाली साइड पर। अब ये हमारी जो फाइनल लुक है वो ब्रेड की कंप्लीट है। अब एक ब्रेड पैन लेंगे, इसको ग्रीस करेंगे और जो हमने गार्लिक ब्रेड बना के रखी हुई है वो पैन में हम शिफ्ट करेंगे। अब एक कटोरी में अंडा फेंट लेंगे अच्छे से और इसमें 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे आप चम्मच की मदद से या किसी भी ब्रश की मदद से गार्लिक ब्रेड के ऊपर अंडे को अप्लाई करेंगे और इसके बाद इसके ऊपर ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी सी मैंने कलवंजी ऐड की है, ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े से सफ़ेद तिल मैंने इसके ऊपर डाले हैं और सब्ज़ धनिया इसके ऊपर मैंने खूबसूरती के लिए ऐड किया है। और पतीले का व्यू आप देख लें, स्टीमर इसके अंदर मैंने फ़िक्स कर दिया और इसे पतीले को 5 मिनट पहले मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अब गार्लिक पैन को स्टीमर के ऊपर रखेंगे और इसे 15 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे जो है वो बेक कर लेंगे। तो 15 मिनट बाद जो हमारी बेहतरीन किस्म की ब्रेड है वो बिल्कुल तैयार है। अब इसे पैन से निकालेंगे और एक अलग ट्रे में हम शिफ्ट करेंगे, कट करेंगे और ये आप देख लें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट ब्रेड बनी है। अगर आप इसकी फिलिंग ज़्यादा करना चाहें तो आप ऑप्शनल है, आप चाहें तो डबल इसकी फिलिंग भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।